श्री राम जी गुरुकुल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी, आपको 5 भागों में जोड़ घटाना बीजगणित का बताया गया है। आज हम आपके सामने उपस्थित हैं बीजगणित के गुणा के साथ। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आज के बाद आपको बीजगणित का गुणा भी कभी कठिन न लगे। आप लोग जो है पूरी वीडियो को देखिएगा और समझिएगा। यदि कहीं से कोई कमी बेशी आए तो हमें सूचित करिएगा, हम उसमें पूरा सुधार करने की कोशिश करेंगे। आइए विद्यार्थी, देखिए बीजगणित में जैसा कि आपको बताया गया था सजातीय और विजातीय पद। तो विद्यार्थी, यदि पद सजातीय हों, यदि पद सजातीय हो तो इसमें आपको 2 चीज ध्यान देने की जरूरत है कि गुणांकों का गुणा आपस में होता है। जैसे पहले भी हमने आपको बताया कि यदि यहाँ पे 2a पे q लिखा जाए तो यहाँ a की पावर 3 है, यानी कि a की घात 3 है और a का गुणांक 2 है और इसमें आधार जो है a है, यानी कि a जो है आपका आधार है। इसमें जो आपका 3 दिखाई पड़ रहा है वो इसमें आपका घातांक है और इसमें जो आपका 2 है यह है यहाँ पर गुणांक है। इन तीनों पार्टों को आप एक व्यंजक में समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ हम आपके सामने लिखे हैं a, इसके बगल में कुछ भी आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब 1 माना जाता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ आपको घात कुछ दिखाई नहीं पड़ रही है तो यहाँ हम घात में भी 1 मानते हैं। इसमें यदि आप इसका गुणा करेंगे तो 1 एकन्नम 1, यानी इसका भी गुणांक 1 है और इसका भी गुणांक 1 है, दोनों का गुणा होगा तो 1 ही होगा। और देखिए यहाँ पे इसकी घात 1 है और यहाँ a की भी घात 1 है, तो हम इन दोनों घातों को जोड़ेंगे, यानी कि बीजगणित के गुणा में यदि व्यंजक सजातीय हो, यानी कि आधार बराबर हो, तो उनके घातों को आपस में जोड़ लिया जाता है तथा गुणांकों का आपस में गुणा करा दिया जाता है। तो दोनों के गुणांक 1 और 1 है, 1 एकन्नम 1 और दोनों की घात कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रही है तो इसका मतलब घात भी 1 है, तो दोनों की घात जोड़ेंगे तो इसका आपके सामने आंसर आ जाएगा a²। आगे विद्यार्थी आप देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल। यदि एक पद की घात 2 हो और गुणे एक पद की घात आपके सामने 3 हो, तो आप देख रहे हैं कि दोनों आधार बराबर है, यानी दोनों व्यंजक सजातीय हैं। जब ये सजातीय पद रहेंगे तो गुणांकों का गुणा आपस में होगा, यानी 1 एकन्नम 1 जो किसी बीजीय पद से पहले लिखा नहीं जाता, और इसकी घात यहाँ पर 2 है और इसका घात 3 है, तो इनके घात आपस में जोड़ दिए जाएंगे। अतः a का पावर 5, यानी कि a पर 5 घात हो जाएगा। आगे विद्यार्थी आप देखिए, यदि मान लीजिए यहाँ पर a की घात कुछ भी नहीं है तो 1 मानेंगे और यहाँ आपका a² हो, तो गुणा करते वक्त इनके आप गुणांक देखेंगे तो 1 एकन्नम 1 जो बीजगणित के बीजीय पद से पहले लिखा नहीं जाता, किंतु आधार इनके बराबर है तो घात जोड़ ली जाएगी। 1 घात इसका और प्लस 2 घात इस पद का, कुल मिला करके a पर 3 घात। इस टाइप के गुणे होते हैं। इसके अलावा अभी जो भी आप सवाल देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर, इसमें अभी गुणांक किसी पद में नहीं लिया गया है। अब हम आपको गुणांक वाले पदों का गुणा बताएंगे। आगे देखिए,
मान लीजिए कि व्यंजक इस प्रकार से हो कि मान लीजिए 2a और गुणे 3a। यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों की घात 1 है और दोनों पद सजाती हैं, अतः इनके गुणांकों का आपस में गुणा होगा। 3 दूना 6 और a पर एक घात इसकी है और एक घात इसकी, यानी कि घात में मतलब जुड़ जाएगी और आप पाएंगे कि 6a² इसका आंसर हो जाएगा। हमें पूरी उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे और यदि इसमें कोई त्रुटि है तो मतलब न समझ में आए, त्रुटि नहीं है, सही है, यदि न समझ में आए तो दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लीजिए यहाँ आपका 3a² हो और गुणे 5a³ हो, तो आप ध्यान से देखिएगा कि इस गुणांकों का गुणा तो आपस में होता है। 3 पचे 15 और a पर देखिए यहाँ 2 घात है और यहाँ a पर 3 घात है, यानी कि जब दोनों व्यंजक सजाती हैं यानी आधार बराबर है तो इनके घातांक आपस में जोड़ दिए जाते हैं। इस प्रकार से इस व्यंजक का गुणनफल होगा 15a पर 5 की घात। विद्यार्थी, इस तरीके से हमें पूरी उम्मीद है कि अब आप समझ पा रहे होंगे। इसके अतिरिक्त एक दो एग्जाम्पल आप और भी ले लीजिए। मान लीजिए कि दोनों पद सजातीय न हो, दोनों पद सजाती न हो तो आप क्या करेंगे। मानिए कि यहाँ a है और गुणे b, तो गुणा में इसका a b इसी प्रकार से उतारा जाता है। यदि मान लीजिए चौथा टाइप इस प्रकार से हो कि 2a और गुणे 5b हो, तो जो सजातीय पद है, सॉरी, ये जो व्यंजक है वो तो विजातीय है, इनके घात आपस में नहीं जुड़ेंगे, लेकिन गुणांकों का तो आपस में गुणा होगा। 2 पचे 10 ab, यहां पर आपका इसका गुणनफल हो गया 10 ab। विद्यार्थी, निश्चित रूप से आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिर बीजगणित के गुणे किस प्रकार से होते हैं। आगे कुछ और एग्जाम्पल देख लीजिएगा। मान लीजिए आपका व्यंजक इस टाइप से हो ए बी और गुणे ए, तब आप देखिए कि यहाँ ए दोनों में मतलब मिल रहा है, तो इनकी दोनों घातें मतलब एक घात यहाँ पर है एक घात यहाँ पर, इनकी घात आपस में जोड़ ली जाएगी और बी आपका इसी प्रकार से उतर जाएगा। और आगे देखिए, यदि इसके साथ में आपके अंक भी हो, गुणांक भी हो, 2ab और गुणे आपका a² हो, ऐसी स्थिति में देखिए यहाँ इसका गुणांक 2 है और इसका गुणांक 1 है, अतः 2 एकन्नम 2, और जब गुणा करेंगे तो ये दोनों सजातीय पद हैं, इनकी घात आपस में जुड़ जाएगी, एक घात यहाँ भी है एक घात यहाँ भी है, और b आपका ठीक इसी प्रकार से उतर जाएगा। इस प्रकार इस सवाल का जो आंसर है 2a² b हो जाएगा। और आगे विद्यार्थी आइए, मान लीजिए कि आपका सवाल इस टाइप से हो कि a² b और गुणे ab², तो आप देखेंगे कि यहाँ a की घात 2 है और यहाँ पर a की घात 1 है, अतः जब गुणा करेंगे तो गुणांक दोनों में 1 है और 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा फिर गुणांक। तो हम 1 की मतलब a का गुणा जब ऐसे करेंगे तो इनकी घात आपस में जोड़ लेंगे, 2 घात यहाँ है 1 घात यहाँ पर, a पर 3 घात, और ठीक उसी प्रकार देखिए b पर 2 घात यहाँ है
और बी पर एक घात यहाँ है, तो बी पर भी हो जाएगा आपका 3 घात। विद्यार्थी आप अब तक समझ पाए होंगे कि बीज गणित में गुणांकों का आपस में गुणा होता है, और यदि बीज गणित के व्यंजक समान हो तो गुणा में उनकी घात जोड़ ली जाती है। आगे विद्यार्थी इनके साथ यदि कोई गुणांक भी होता, जैसे मान लीजिए कि 7a क्यूब बी पे 4 और गुणे 3a स्क्वायर बी पे 6, तो आप इसका आंसर यहां देख लीजिए। गुणांकों का गुणा आपस में 7 त्रिक 21, और यहां देखिए a पर 3 घात है, यहां a पर 2 घात है, अतः a पर 5 घात। आगे विद्यार्थी आप देख रहे हैं कि यहाँ b पर 4 घात है और यहाँ b पर 6 घात, अतः b के घातों को आप जोड़ेंगे तो 4 और 6 मिलकर के हो जाएंगे 10 घात, और आपका आंसर हो जाएगा 21a पर 5 की घात इंटू b पर 10 की घात। अब विद्यार्थी आप एक इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि बीज गणित में यदि बीजीय पद समान हो तो उनके घात आपस में जोड़ ली जाती है। आगे आप इसका कुछ एग्जाम्पल ले लीजिए, फिर हम आपको दूसरे भाग में मिलेंगे 2 पद वाले व्यंजकों के गुणनफल के साथ। आप होमवर्क नोट कर लीजिए, चाहे कोई भी व्यंजक हो सब पर नियम यही रहेंगे। जैसे पहला x गुणे 2x बराबर आपको ज्ञात करना है, दूसरा x स्क्वायर गुणे x बराबर आपको ज्ञात करना है, तीसरे में 2x स्क्वायर और गुणे 5x पे 3 घात, इसका मान ज्ञात करना है। और चौथे सवाल में आप देखिए x गुणे y यानी कि 2x गुणे 3y का मान आप ज्ञात करिएगा, बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब कि आपको ज्ञात करना है। पांचवें सवाल में आपको 2xy और गुणे 7y स्क्वायर कर दे रहे हैं। इस प्रकार आप 5 प्रश्नों को हल करिएगा। यह एक पदीय व्यंजक है। इसके बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे द्विपद वाले व्यंजकों के गुणनफल के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम, जय हिंद, जय भारत।